आज बात करेंगे RxJS के फ्रॉम ऑपरेटर की। ये जो फ्रॉम ऑपरेटर होता है इसका यूज़ करके आप एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम फ्रॉम ऑपरेटर को एक एरे पास करते हैं और जो ऑब्जर्वेबल फ्रॉम ऑपरेटर क्रिएट करता है वो उन एरे के एक एक एलिमेंट को इमिट करता है वन बाय वन जो हमने उस फ्रॉम ऑपरेटर को पास किया है। अब अगर आप RxJS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मार्बल डायग्राम यहाँ पे दिया है। यहाँ पे फ्रॉम ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक एरे एक्सेप्ट कर रहा है जिसमें 3 वैल्यूज है 10, 20 और 30, और जो ऑब्जर्वेबल जनरेट होगा इस फ्रॉम ऑपरेटर से वो 3 वैल्यूज इमिट करेगा कंप्लीट होने से पहले 10, 20 और 30। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग सीधा जंप करते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। वहां पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इस चीज को और डिटेल में। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ऑपरेटर RxJS से। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इंपोर्ट फ्रॉम, और ये इंपोर्ट मैं कहाँ से करने वाला हूँ, RxJS। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेटर है हम वो RxJS की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करने वाले हैं, ना कि RxJS/ऑपरेटर्स से। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट चीज़ मैं ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स, मेरे ऑब्जर्वेबल का नाम क्या होगा, सोर्स। और जो है एग्जाम्पल हमने देखा था अभी अभी, एक एरे 10, 20 और 30। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाला हूँ, मैं ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सोर्स डॉट सब्सक्राइब, और जो मेरी सब्सक्राइब मेथड है उसको अगेन मैं कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा जो इस सिचुएशन में एक एरो फंक्शन है। हमारा कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, वो सिंपली जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करने वाला है वो सिंपली मैं कंसोल पे डंप करने वाला हूँ। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3 वैल्यूज़ थी जो हमने हमारे एरे को पास की थी वो हमारे ऑब्जर्वेबल ने इमिट की है, जो कि हमने कंसोल पे लॉक की है। एरेज के साथ फ्रॉम ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग्स भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं सबसे पहले ये कोड जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट एक नया ऑब्जर्वेबल सोर्स, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्रॉम, और एरे की जगह पे मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूँ जो होगी हेलो वर्ल्ड। अब मैं अगर इस स्ट्रिंग को सब्सक्राइब करूँगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सोर्स डॉट सब्सक्राइब, अगेन मैं उसको एक कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा जो सिंपली वैल्यूज़ को लॉक करने वाला है। अब मैं अगर इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रिंग के जो सारे कैरेक्टर्स थे मेरे स्ट्रिंग में, हेलो का जो सारे कैरेक्टर्स थे HELLO, और वर्ल्ड का वो सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है। तो इस तरीके से हम फ्रॉम ऑपरेटर में स्ट्रिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। फ्रॉम ऑपरेटर एरे और स्ट्रिंग्स के साथ साथ मैप्स के साथ भी काम कर सकता है। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले मैं ये जो पुराना एग्जांपल है इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं एक मैप क्रिएट करता हूँ। मैंने कोड पहले से ही लिख के रखा है, वो सीधा मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक नया मैप बनाया है कंट्रीज़ नाम से, और वहाँ पे मैं कुछ कंट्रीज़ जो है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रैंडमली सेट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स फ्रॉम, और ये जो फ्रॉम ऑपरेटर है इसके पहले हमने इसको स्ट्रिंग और एरे पास किया था, अब हम इसको सीधा मैप पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैप पास करूँगा कंट्रीज़, और उसके बाद मैं इसको सब्सक्राइब कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सोर्स डॉट सब्सक्राइब, और जो भी वैल्यू मेरा ऑब्जर्वेबल इमिट करेगा हम वो कंसोल पे लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हमने मैप में सेट की थी, यानी कि मैप की और उसकी वैल्यू, उसने वो सारी वैल्यूज़ और की वैल्यू पेयर्स जो है वो उसने वन बाय वन इमिट किए यहाँ पे। सो इस तरीके से हम फ्रॉम ऑपरेटर्स के साथ मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रॉम ऑपरेटर।